बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेहत और तालीम इंसान की दो बुनियादी ज़रूरियात हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक में ज़्यादातर बहस भी सेहत और तालीम से मुतालिक होती हैं। वहाँ सियासत के महवर और मरकज़ यही दो महकमे ही समझे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमारे यहाँ ज़्यादातर सियासत की बात होती है, लेकिन सेहत और तालीम सबसे इग्नोर शोबे समझे जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में बीमारियों की शरह भी बाकी दुनिया के मुकाबले में ज़्यादा है। यही वजह है कि यहाँ पे तालीम की हालत भी अबतर है। आज के जरगे में हम सेहत को मौजू बनाएंगे कि पाकिस्तान में सेहत की क्या सूरत हाल है और उस हवाले से हुकूमत की तरजीहात में वो कहाँ पे फ़ाल करता है। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर सेहत जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। उनसे हम जानेंगे इन सब सवालों का जवाब। तो बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब। और पहले तो ये बताइए कि वज़ारत आपने मांगी थी या दी गई? दी गई दी गई जी सर मैं अच्छा, थैंक यू वेरी मच आपको आपके मदू करने का। वज़ारत दी गई है। अच्छा, ये जब डिवॉल्व सब्जेक्ट है और सूबों के पास चला गया है तो फिर वफाकी वज़ारत सेहत के पास क्या रह गया है? जिसने भाई एक तो जो हॉस्पिटल सारे जो है वो डिवॉल्व हो गए, नीचे चले गए, सारे सूबों के पास चले गए। और सिर्फ इस्लामाबाद के हॉस्पिटल जो है वो इस वक्त जो है वो वफाकी वज़ारत के पास, हेल्थ के पास रह गई हैं। और 4 छोटे बड़े हॉस्पिटल्स हैं और 30 के करीब जो BHUs हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, डिस्पेंसरी जिसको आप कहते हैं, डे केयर वगैरह। और लाहौर का एक हॉस्पिटल है, वो भी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जो है वो चला जाएगा। तो हॉस्पिटल्स नहीं, लेकिन ये जो वफाकी हुकूमत के पास रेगुलेशन है, पाकिस्तान में जितने भी मेडिकल कॉलेज और डेंटल मेडिकल कॉलेज बनते हैं, उसकी एक सीट भी कम होगी या ज़्यादा होगी तो वो PMDC एक इदारा है वो करेगा, जो कि वफाक के पास है। इस तरह से जो वो पाकिस्तान में कोई भी एक दवा आएगी मेडिसिन से लेकर या कोई एक मेडिकल इक्विपमेंट आना है, उसको जो उसकी रेगुलेशन जो है वो एक पैनाडोल की गोली से लेकर MRI की मशीन तक वो तमाम चीज़ें जो है वो एक ड्रैप हमारा इदारा है वो वफाक के अंदर में, उसने उसको परमिशन देनी है, उसको रेगुलाइज़ करना है। तीसरी बात नर्सिंग आपको पता है कि दुनिया में 25 लाख नर्सिस की डिमांड है इस वक्त, और पाकिस्तान जो है उसको पूरी कर सकता है और दे सकता है। और उसके लिए ज़र मुबादला आपको पता है कि पाकिस्तान में डॉलर्स की क्या अशद ज़रूरत है और कितना अच्छा हम कर सकते हैं। और 9 लाख जो है वो हमारे पास नर्सिस की इस पाकिस्तान में भी इस वक्त शॉर्टफॉल है। लेकिन नर्सिंग एक इदारा है जो कि हम आगे बात करेंगे कि वो बिल्कुल तबाह हाल है। तो नर्सिंग तो पाकिस्तान में जितनी भी नर्सिंग कॉलेजेस बनेंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, वो उसकी सीट बढ़ना कम होना, उसकी परमिशन देना, ये हमारे पास। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, NIH कहते हैं उसको, वहाँ पे रिसर्च होता है, वहाँ पे हम एक मेडिसिन वैक्सीन्स बनाने की फैसिलिटी मौजूद है, जो कि बहुत ही इस वक्त 5% भी यूटिलाइज़ नहीं हो रही है, उसको वो एक अदारा है। इस तरह से फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे पास। एक तो रूटीन इम्यूनाइजेशन होती है जो टीके लगते हैं, ये है। और फिर एक पोलियो, आपको पता है कि दुनिया में 2 ममालिक रह गए हैं, एक अफ़गानिस्तान और एक पाकिस्तान, जहाँ पर पोलियो वायरस जो है मौजूद है और उसके ऊपर एक बहुत हैवी कैंपेन हमारे यहाँ चलती है। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये वो चीज़ें हैं। कुछ और चीज़ें, लेकिन बड़ी मोटी चीज़ें जो है वो ये हैं। बाहर से जो प्रोजेक्ट चलते हैं वो भी आप ही की वजह, वो फेडरल गवर्नमेंट, वो सारा कुछ फेडरल गवर्नमेंट के पास है। उसकी अगर एक्सटेंडेड बॉडी, अगर उसको इम्प्लीमेंट भी होना है नीचे ग्राउंड पे, लेकिन जो जितनी भी डोनर यूनिसेफ है, गावी है, WHO है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट से डील नहीं करते, ये फेडरल गवर्नमेंट से डील करते। अच्छा, उससे शुरू करते हैं जो नर्सिंग काउंसिल से, तो उसकी क्या सूरत हाल है? क्यों हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते नर्सिस को? वेल, वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो मुझे तो अंदाज़ा नहीं था इसका। मैं आपको सिर्फ एक स्टोरी सुना दूँ। एक तो आज अगर नर्सिंग कॉलेज की अगर आप बात करें ना, नर्सिंग इंस्टीट्यूट, उसकी NMDC नर्सिंग काउंसिल की बात अगर आप करें, तो वफाकी 2022 में कानून आया। उस कानून के तहत वफाकी हुकूमत का, हेल्थ मिनिस्ट्री का, उसमें से सारा रोल निकाल लिया गया। अच्छा, निकाल लिया गया उस नए कानून में। 2022-23 में कानून आया। और किसको दिया गया? और वो जो है वो एक काउंसिल, वो प्राइवेट, वो जो नर्सिंग के जो मेंबर हैं, जो कि सूबों से मुंतखब इलेक्शन लड़कर आ रहे हैं, हर सूबे से एक नर्स जो है वो नर्सिंग काउंसिल का आदमी जो है काउंसिल का वहाँ के मुंतखब होकर यहाँ आता है वफाक में। 4 सूबों से आ गया और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर से, तो 6 लोग इलेक्ट होकर आ जाते हैं और उनमें से फिर आपस में वो एक अपने खुद एक किसी को एक प्रेसिडेंट बना लेते हैं। अब उसमें जो वफाकी हुकूमत का रोल कर दिया उन्होंने 2022-23 में, वो कोई जो है वो एक हमारा सेक्रेटरी है, जो वो एक एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है
एक उसको साइड में बिठा देते हैं कि भाई शटअप कॉल दे के, वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ एक मेंबर अकेले, वो 5 7 6 लोग मिलकर फैसले कर रहे हैं ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, चूँकि आपसे बात होती है और मैं आप मुझे, मैं फ्रैंकली बताऊं पाकिस्तान कि आज मैं, अच्छा ये बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादती हुआ, मैं माफिया लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत बड़ा स्कैम है ये नर्सिंग का, बहुत बड़ा स्कैम है। इसको जो है वो डेफिनेटली मुझे पूरी पुश्तपनाही हासिल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कि उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्री हैंड दिया है और मुझे कहा है कि इसको ठीक करना है, सही करना है। मैं आपको इसकी जो डायग्नोसिस बता दूं, डायग्नोसिस ये है कि आज अगर मैं चाहूँ इस कानून के तहत, जिसमें मेरी कहीं साइन नहीं की ज़रूरत नहीं है, मैं फ़ोन पर जो है वो नर्सिंग काउंसिल वालों से 20 कॉलेजेस एक महीने में अप्रूव कराऊँ, और अच्छा। जो है वो इसकी अगर मैं रिश्वत देना चाहूँ तो 50 करोड़ रुपए जो है ना वो आराम से मुझे इसकी रिश्वत मिले पर महीने, पर मंथ, और जिसके ऊपर आप मुझे इल्ज़ाम नहीं दे सकते, कोई एक साइन भी मेरे नहीं होंगे कहीं पे भी, ये आराम से चलेगा, सबकी दोस्ती रहेगी। डेफिनेटली हमारा DNA ये वाला नहीं है। तो हमने जो है वो वहाँ पर जब छानबीन की और चीज़ें बात करना शुरू की और उनको बुलाया, बिठाया, दिखाया, तो पता चला कि भाई ये तो पूरे एक पहली स्टैंडिंग कमेटी में नेशनल असेंबली की मुझे जो है वो माफ़िया मांगनी पड़ी। पता चला इल्ज़ाम लगा रहे, FIR कटी हुई हैं और अजीब अजीब मसले मसाइल हैं। अब वो वहाँ पर जिसके ख़िलाफ़ आप डिसीजन करें वो जाकर कोर्ट में स्टे लेकर आ जाता है। और आपको मैं बताऊँ सलीम भाई कि अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की कॉल नहीं आई मेरे पास अब तक एक नर्सिंग काउंसिल के एक आदमी के लिए कि इसको वापस जो है वो, अदरवाइज़ जो है वो हर जो है वो पाकिस्तान में पार्टी से, हर जो है वो पाकिस्तान में छोटे बड़े जो है वो इदारों से, हर तरह के जो है वो सिस्टम से जो है वो कॉल आ रही है कि भाई जो है वो साथ इतना इस तरह का निज़ाम है सारा। बट अल्हम्दुलिल्लाह कि वो पहले वो जिसे कहते हैं कि वो हमने पसपाई तो सीखी नहीं है, ये ना मेरे लिए ब्रेड एंड बटर है ये मेरे लिए। तो मैंने तो जो है वो जब तक रहना है इसको ठीक करना है, और इतना बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान का कि मुझे अब आप 25 लाख नर्सेज बाहर भेज सकते हैं और 9 लाख नर्सेज आपकी यहाँ ज़रूरत है। और वो इदारा ऐसा है कि जहाँ पर किसी का ट्रस्ट ही नहीं रह गया, 2-2 कमरों के ऑफिस को, फेक जगहों को आप परमिशन देते चले जा रहे हैं, आप अलाउ करते चले जा रहे हैं और पैसे कमाते चले जा रहे हैं। तो इसको ठीक होना है। तो आपने नर्सिंग से शुरू की, तो नर्सिंग की थोड़ी सी इस तरह की पिक्चर है। मैं नहीं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? हम कानून साजी करेंगे, हम लॉ चेंज करेंगे, हम जो गवर्नमेंट की नेक लेकर आएंगे अंदर, मैं अपनी गर्दन डालूंगा उसके अंदर कि जो वो स्याह सफ़ेद हो तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आए, अच्छा हो तो जिम्मेदारी टीम की आए, बुरा हो तो मैं जिम्मेदार हूँ सारा। इस तरह की हम लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं, इस तरह की कानून साजी करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादती की बात है जो हो रहा है सारा कुछ, इसमें बड़ी ज़्यादती है, मुल्क के साथ बड़ी ज़्यादती। कॉलेजेस भी ज़्यादातर बासर लोगों के होते हैं और वो फिर ये देखे तो अपने लिए मंजूरी ले लेते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेटली सब नहीं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे यस इस तरह के केसेस हैं बहुत सारे, और उन केसेस की वजह से बहुत सारे अच्छे लोग जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी बदनाम। आप देखें ना कितनी बदनामी की बात है कि आपकी नर्सेज सऊदी अरब से डिपोर्ट हो गई जाली डिग्री पे, पता चलूँगी, जबकि उसमें जो मुझे बताया जाता है कि उसमें कोई ट्रैवल एजेंट की कोई कोताही थी, उसने सारे 50 के 50 नर्सेज को एक ही नंबर से जो है रजिस्टर्ड कर दिया, तो उनके अलग अलग नंबर नहीं आया। तो इस लेकिन एक है तो ना स्टिग्मा है। अब यूके में हम जो है वो हम रेड लाइन है हमारे ऊपर, हमारे यहाँ की जो है वो नर्सेज, हमारे जो है वो पैरामेडिक नहीं उसको जा सकते। अब इस तरह की दुनिया भर में हमारे पास हमारी गलत परसेप्शन इज़ नॉट ऑलवेज द रियलिटी, लेकिन परसेप्शन तो बहुत अहमियत रखती है ना। तो इस तरह के केसेस हैं हमारे। अच्छा, फिर हमें पता है ना कि हमारा हाउस इन ऑर्डर नहीं है, मैं अभी आज मुझे 2 महीने 2.5 महीनों में पता है ना कि भाई क्या खराफात हैं, क्या चीज़ें की हुई हैं। तो इसको ठीक होना है, मैं इसको मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। अच्छा, आप एक तो कानून साजी करेंगे, लेकिन इस बाहर की दुनिया के एतमाद को कैसे बहाल करेंगे? आप जब अच्छी प्रोडक्शन अपनी एजुकेशन ठीक करेंगे, आप उसको सर्टिफाइड करेंगे। देखिए दुनिया देखती है ऐसे नहीं, वो सब हर चीज़ देखते हैं आपकी। आप जब यहाँ पे इदारे हैं, WHO है, यूनिसेफ है, गावी है, और लोग हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब लोग आपको देखते हैं कि आपके हमारे डॉक्टर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है दुनिया में, उसको और अच्छा होने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ इवन के जो बाहर से डॉक्टर, मैं नाम लेना, सेंट्रल एशियन कंट्री से लोग पढ़कर आ रहे हैं,
वो हमारे एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते, वो बच्चे बहुत सारे लोग नहीं पास कर पाते, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड जो है वो आज हमारे, आप दुनिया में जहाँ भी जाएँ आपको पाकिस्तान के पढ़े हुए डॉक्टर्स आपको मिलेंगे और अच्छे लेवल पे मिलेंगे। आप सऊदी अरब जाएँ, आप अमेरिका जाएँ, आप और जगहों यूरोप में जाएँ, आपको डॉक्टर्स मिलते हैं आपको। तो हमारा स्टैंडर्ड अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेडिकल कॉलेजेस का अच्छा है, उसको और संभालने की और ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। लेकिन नर्सिंग के हवाले से हमारा जो है ना, हमारी अच्छी वो नहीं है, आवाज़ नहीं है मार्केट के अंदर नहीं है, और अपनों की वजह से नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो खुद वन ऑफ द विक्टिम। आप मुझे जो है वो, मैं भी क्या फेस कर रहा हूँ, मुझे आपको अभी सारा बयान करूँ तो फिर वो डिफरेंट केस बन जाएगा सारा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है वो एक छोटी सी पोस्ट के लिए वो बंदा, मतलब वो ऐसी बड़ी बड़ी बैकिंग है उसको कि वो जो है वो ना MNS को छोड़ रहा है इल्ज़ाम लगाने पे ना, और उसको हटा नहीं पा रहा है। वो जाके कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आ गया बंदा। तो आई मीन ये तो अजीब ही, ये नहीं हो सकता। या तो हम रहेंगे या वो रहेगा। कानून साजी से मसला हल हो जाएगा। जी, कानून साजी से मसला हल होगा। जब आप गवर्नमेंट को, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज गवर्नमेंट के पास, मेरे पास, आप मुझे किसी भी गलत काम का मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आप बातें कर लेंगे, आप मुझे प्रूफ नहीं कर, क्योंकि मेरी अथॉरिटी नहीं है। सही नहीं, सारे गलत काम मैं करा सकता हूँ। मैं कहूँगा फ़ोन उठा के तो कैसे नहीं करेंगे, और वो 2 नंबर लोग क्यों नहीं करेंगे? लेकिन वो तो भाई 2 नंबर तो आदमी तो आपके काम करने के लिए बड़ी ओबीडियंसी के साथ काम करेगा उसमें। लेकिन वो उसके बाद मेरे काम करने के बाद फिर अपना भी काम उतारेगा ना, उसमें मेरे लिए चोरी नहीं करेगा वो, फिर अपने लिए डकैती करेगा वो। तो मुझे भी चोरी करके देगा और अपने लिए भी डकैती करेगा। तो वो आज का कानून ये है, और आप मुझे कहीं पर भी अकाउंटेबल नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं है। लेकिन जो है वो ये एक सेक्रेटरी जाके बैठता है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। हम तो समझ रहे थे इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो बड़े सोने की चिड़िया है। ये सोने की चिड़िया कान है, चिड़िया तो ये कान है सलीम भाई, सोने की ये आई मीन मैं हैरान हूँ इस ये जो हमारे मुल्क का, अल्लाह माफ़ करे, जो हशर हुआ है हर चीज़ में, जो ये कोई बाहर से आकर, कोई भाई इंडिया के हमले से तो हम ताकतवर हो गए, हाँ, कोई बाहर से आके तो हमें कोई मारता है ना, कोई कोशिश करता है तो हम और मजबूत हो जाते हैं। ये आज इस मुल्क के अंदर जितनी खराफात हैं, अल्लाह माफ़ करे, हमारा अपना है, अपना हाउस एंड ऑर्डर, हम अपना, ये हमारा अपना किया हुआ है सारा। और मैं तो अभी आपको एक चीज़ की बात करूं जिसको मैं आंखों से देख रहा हूं, तो ये कोई बाहर से आकर हमें तबाह बर्बाद नहीं कर रहा। सारी तबाही बर्बादी जो हमारी, जो इस मुल्क में अंदर है, वो हमारी अपनी है, इसको ठीक होना होगा। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और आप मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे साथ हैं वफाकी वज़ीर सेहत जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब, अद्वियात की कीमतें क्यों कंट्रोल में नहीं आ रही हैं? पाकिस्तान में अद्वियात क्यों महंगे हैं? नहीं, सदर वे राउंड सलीम भाई, अद्वियात की कीमतें कंट्रोल में हैं, और बल्कि जो है वो अद्वियात वालों से अगर आप पूछेंगे ना, तो उनकी शिकायत ये है कि हुकूमत जो है वो उनके अद्वियात की वो जो कीमत जो मार्केट रेट से होने चाहिए दुनिया में जो हैं, वो उस पर वो नहीं दे रही। और किसी हद तक उनकी बात जो है वो ठीक भी है, ठीक भी। हमने कोई 100-150 के करीब अद्वियात को डीरेगुलाइज किया है केयर टेकर ज़माने में, अच्छा काम किया ज़बरदस्त। अभी भी तकरीबन जो है कोई अराउंड 500 समथिंग के करीब अद्वियात हैं जो कि जो है गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है, और उनकी एनहांसमेंट ऑफ प्राइसेस की जो वो है ना अपील, वो हमारे पास कोई 2-2 साल, 2.5, 3-3 सालों से पेंडिंग है। सो मच सो कि कुछ, मैं नाम लिए बगैर, कुछ अद्वियात की कंपनीज़ ने क्या किया कि वो कोर्ट में चली गई, वहाँ उन्होंने जस्टिफाई किया हमने रेट नहीं बढ़ाया, कोर्ट ने रेट बढ़ा दिया उनके, और वो कोर्ट के दिए हुए रूल पे वो जो है वो दवाएं बेच रही हैं। जो फेयर एनालिसिस है सलीम भाई, वो फेयर एनालिसिस में जो है वो उनको डेफिनेटली, सरकार का काम तो दोनों है ना, कि आम आदमी का भी ख्याल करे और जो बिज़नेस कर रहा है उसका भी। ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो कोई अपना बिज़नेस ख़राब करके जो है वो आपके लोग कंपनीज चली जाएंगी, वो अपने लॉस में तो नहीं करेंगे। तो उसकी एक रैशनलाइजेशन कमेटी बाकायदा बनी हुई है। वज़ीर आज़म साहब ने मुझसे पहले ही वफाकी वज़ीर ख़जाना को इसका इंचार्ज बनाकर और इसकी दवाओं के रेट को जस्टिफाई करने के लिए कमेटी, अब जब मैं आया हूँ तो मैं भी उस कमेटी का उनका होस्ट, उनका जिसे कहते हैं, मैं चेयरमैन तो नहीं कहूँगा, उनका पार्टनर बन गया हूँ। तो मैं और वफाकी वज़ीर सेहत और वफाकी वज़ीर ख़जाना, हम एक बाकायदा जो सारी जो है 66 के करीब दवाएं हैं
जिनकी जो है वो जस्टिफाइड चीज़ें हैं, जिसकी रेट बढ़ने हैं, जो कि कई कई सालों से नहीं बढ़े हैं, और उसकी दुनिया की कीमतें और हमारी कीमतें, उनकी कॉस्ट ऑफ सारी चीज़ें, तो ऐसा नहीं है कि दवाएं हमारे यहाँ बहुत महंगी। लेकिन ये जो आप हमारे दो प्रॉब्लम है दवाओं के हवाले से, वो अगर आप मुझे याद दें, एक तो जाली दवाएँ, स्प्यूरियस ड्रग की बात है, और एक जो है वो दुकानदार मनमानी कीमत दे रहा है। इन दो चीज़ों का और दूसरी से रिलेटेड हम क्या करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अब आपके प्रोग्राम में मैं पहली दफ़ा ये वाली बात कह रहा हूँ, हमने इस 3 महीनों में ड्रैप क्या करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्तों में, कि हम पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों में से 23 करोड़ के पास ये फ़ोन मौजूद है और इस पर कैमरा मौजूद है। हम जो है वो अद्वियात पे हम QR कोड डालने जा रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री से बात हो गई है, हमारे पास लेजिस्लेशन, उसकी जो बायलॉज में जो चेंजेस के वो तैयारी है, हमारे पास का जो है वो प्रोग्राम तैयार है सारा, इसकी डिजिटाइजेशन का सारा पूरा प्रोग्राम तैयार है। हम ये इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले 1.5 महीने के अंदर, महीने से 1.5 महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम ये लॉन्च करने जा रहे हैं। उससे क्या होगा, कोई भी आदमी शहरी जो है वो दवा लेने जाता है, वो दवा ले और अपना कैमरा ऑन करे और QR कोड पे लगाए, आपके पास उर्दू में लिखा हुआ आ जाएगा, नेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ आ जाएगा कि दवा जो है असली है, जाली नंबर 1, दवा की जो है वो डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, और इस दवा की कीमत क्या है। तो 3 चीज़ें उस कस्टमर, हाँ 3 चीज़ें उस कस्टमर, और बैक एंड पे हम उसका बैच मालूम करें। मेरे पास जो सर्वर होगा या जहाँ पे भी सर्वर होगा, उससे उसके पूरे बैच नंबर पता चल रहा होगा। खुदा न खास्ता इस दवा से कोई बीमारी फूट पड़ी या कोई रिएक्शन हो गया, हम उसके बिल्कुल ट्रैक करके उसके बैच को जाकर आइडेंटिफाई करते। लेकिन कस्टमर के लिए तो इससे क्या होगा, 23 करोड़ लोग मेरे इंस्पेक्टर बन जाएंगे। अभी तो मेरा इंस्पेक्टर जाता है ना, और वो भी इंसान है, इस माशरे का इंसान है। हाँ। तो शायद वो जो है वो जाली दवाएं बंद हो जाएं तो हमारे तो बहुत सारे लोग उदास हो जाएं, मायूस हो जाएं ना, कि जाली दवाएं बंद हो गई। तो इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों को ये इख्तियार देने जा रहे हैं कि वो जो है वो खड़े होकर दुकान पे ही जो है वो दवा चेक, और उसका फिर हमने अगर वहाँ पर निकल आई जाले, फिर हमने क्या करना है उसकी फिर कानून साजी, हमने कानून तैयार कर लिया कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, एक ये करने जा रहे हैं। और ये जो मेडिकल इक्विपमेंट्स की जो लेजिस्लेशन होती है, हम वो जो ड्रैप करता है इक्विपमेंट की, उसको भी हम डिजिटाइज़ करने जा रहे हैं। आपका यानी कि ड्रैप के लोगों से जो है वो लोगों का मिलना और ताल्लुक़ रहना ही ख़त्म हो जाएगा। नो ह्यूमन इंटरेक्शन वाली बात होगी। आप मेरे पोर्टल पे जाएं, अपनी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करें, 72 घंटे में आपको इंशाअल्लाह ताला जो है लाइसेंस मिलेगा किसी भी ड्रग का और किसी भी जो है वो दवा मेडिकल इक्विपमेंट का। अच्छा, ये इस्लामाबाद की जो 3 अस्पताल हैं, अभी पूरी वजारत है और 3 अस्पताल हैं, लेकिन वो सही तरीके से उनसे नहीं चल पा रहे हैं। इस्लामाबाद में मैंने किसी अमीर को नहीं देखा कि वो इन अस्पतालों का रुख करे। ये वजह क्या है? सल भाई, वजह डेफिनेटली जो है वो हमारी अपनी कोताही हो सकती है, होगी, नंबर 1। दूसरी वजह जो जेन्युइन वजह एक और है, ये अस्पताल बने थे चंद हज़ार लोगों के लिए, पूरे अस्पताल चंद हज़ार लोगों के लिए जब बने थे, जिस ज़माने बने थे, उनकी कैपेसिटी। आज यहाँ पर 8,000 की तो सिर्फ OPD है। पूरा आज़ाद जम्मू कश्मीर यहाँ आता है, खैबर पख्तूनख्वा जो है वो आधा आता है यहाँ, ठीक है। और जो कैपेसिटी थी वो 1966 के हॉस्पिटल हैं, 76 के हॉस्पिटल हैं, वो तो चंद हज़ार, उस वक्त इस्लामाबाद की भी पॉपुलेशन ये नहीं थी। नंबर 1। नंबर 2 ये 70% आदमी वहाँ पर सलीम भाई वो जा रहा है इन टर्शरी केयर के, जिनका आप जिक्र करें बड़े अस्पतालों में, जिसको वहाँ जाना नहीं चाहिए। 70% लोग आज भी अच्छा, वो क्यों जा रहा है? उसका ताल्लुक जो है वो प्राइमरी हेल्थ से है या सेकेंडरी हेल्थ से है। अच्छा, वो क्यों जा रहा है? वो जहाँ से अपने घर से निकलकर यहाँ तक आ रहा है, उसको बीच में कोई प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं मिल रहा, उससे कोई उसको BHU, कोई उसको डिस्पेंसरी नहीं मिल रही, कोई उसको जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं मिल रहा, तो वो एंडेड अप जो है टर्शरी केयर पे जाकर हिट करता है। वो क्या कर रहा है कि अगर आपको दिल का दौरा पड़ा है, खुदा न खास्ता किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, वो जो टर्शरी का केस आ रहा है, उसने प्राइमरी वाले ने उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, डॉक्टर को ऑक्यूपाई कर लिया, वो आने के बाद वो परेशान, तो कोलैप्स हो गया सिस्टम सारा। ज़रूरत किस चीज़ की है कि इन 70% लोगों को इनके डोर स्टेप पे रोका जाए। तो प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन जब तक आप नहीं करेंगे, इन टर्शरी केयर के अस्पतालों का रश जो है वो कम नहीं होगा। आज आप जाएं, मैं पिम्स गया 3-4 दफ़ा, तो ऐसा लगता है वहाँ जलसा हुआ है। अभी कोई बड़ी पार्टी का जलसा ख़त्म हुआ है, ऐसे रेला एक आ रहा है, और ऐसे 35 से 40 मरीज़ों को डॉक्टर देख सकता है फ़र्ज़ करें एक दिन में, और उसको अगर जो 250 लोग देखने पड़े तो 30 के बाद तो वो तो उसको ज़ॉम्बीज़ नज़र आएंगे सारे ना। तो वो ये एक, अब इसका हल क्या है? सलीम, इसका हल जो है ना, देखें, जो लोग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैं वो पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन हो नहीं सकते।
तो मैंने हमेशा एक एडमिनिस्ट्रेशन में चीज़ सीखी है कि कोई फ़ॉरेन बॉडी इंजेक्ट करो, कोई बाहर से लोग लेकर आओ बग़ैर गर्ज़ के, जो कि सिस्टम में नए हों। और तो हम एक बहुत होलिस्टिक, इस्लामाबाद के 30 BHUs हैं मेरे पास और 4 हॉस्पिटल्स हैं और 2 हॉस्पिटल्स, एक ब्लड बैंक और एक नया हॉस्पिटल अभी चाइनीज़ बना कर गए थे कोविड के अंदर, वो बिल्कुल 0 मीटर पड़ा हुआ है। इस पूरे का हमने एक होलिस्टिक, एक इंटीग्रेटेड, एक पूरा एक निज़ाम बनाया, एक प्रो प्लान बनाया। और पब्लिक पहली दफ़ा एक नया मॉडल जारी करने से पे काम करने जा रहे हैं कि पब्लिक एंड फिलैंथ्रोपिक जो है वो जो कंट्रीब्यूशन है, तो पब्लिक एंड फिलैंथ्रोपिक जो का एक कॉम्बिनेशन होगा, उसके साथ मिलकर हम इसको जो है वो, अभी मैं नाम नहीं लेना, उसके साथ मिलकर हम इसको जो है वो रीवैम्प करने का हमारा, हम ऑलरेडी इसके ऊपर हमने कोई 60-70% काम कर लिया है। तो हमारी आखिरी जो है प्रेजेंटेशन वज़ीर आज़म के सामने इंशाअल्लाह ताला होगी, उनके अप्रूवल के बाद जो हम इसको लॉन्च करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि अदरवाइज़ मैं भी आपको कह रहा हूँ कि जो है वो मैं रात भर भी खड़ा रहा हूँ पेम्स में जाकर ना, तो ये इसको जो है वो इस निज़ाम के साथ ठीक नहीं किया जा सकता। ये पाकिस्तान में कहा जाता है कि गैर मायारी मिनरल वाटर भी बिक रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल बिक रहा है, लेकिन जो है वो ये वाला काम, इसकी जो है वो देखभाल या इसकी रोकथाम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक डिपार्टमेंट है जिसकी जिम्मेदारी ये वाली इस काम की है, वो हमारे अंडर में नहीं आती वाली बात। अच्छा, वो आपके अंडर नहीं, नहीं हमारे अंडर में आती। नहीं आती। तो आगे अब फिर आपके इरादे अब क्या है? सलीम भाई, हमने तो जो है वो जिसे कहते हैं कि रोज़ ये सोच कर के रात आती है कि भाई सुबह नहीं होगी और आज रात में सारे काम कर लेने हैं, तो हमने तो जो है वो कोई लंबी प्लानिंग कर नहीं रखी है। तो हमें तो ठीक करना है सारा, डायग्नोसिस हुई हुई हैं, रेमेडीज़ जो है वो मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, मुझे तो आज तक रब ने मुझे कभी सही काम करने में और मुझे जस्तजू करने, कभी मुझे रब ने नाकाम नहीं किया। मेरा अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया। मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह ताला रब मुझे यहाँ भी जो है वो रुसवा नहीं करेगा, और अल्लाह को मेरी नीयत का पता है, और हम इंशाअल्लाह ताला एक पैराडाइम शिफ्ट करके जाएंगे अल्लाह ने चाहा। तो सुबह में हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर करने के मामले में आप लोग कोई मुदाखलत नहीं कर सकते? हम एडवाइस कर सकते हैं उनको, हम बात कर सकते हैं, जैसे कुछ प्रोग्राम्स तो हमारे तहत ही चलें, पोलियो की ड्राइव हमारे तहत चलती है, हम देते हैं उनको सारी चीज़ें, हम पैसा देते हैं, हम मेडिसिन देते हैं और वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं वहाँ पे। तो एडवाइजरी, अच्छा, सूबों से ना, सूबों का और फेडरल गवर्नमेंट का कोई ख़ास कांटेक्ट नहीं था पहले। मैंने आने के बाद चेक किया तो कोई मीटिंगें जो है बहुत रशाद व नादिर हुई थी। तो फिर मैंने जो है वो व्हेन आई टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने फ़ोन उठाया और मैंने चारों सूबों के वज़ीर सेहत को ख़ुद फ़ोन किया मैंने, और AJ और जो गिलगित बल्तिस्तान वालों को भी मैंने फ़ोन किया, और फिर मैंने उनको कहा कि देखें, मैं आपका यहाँ पर एक नुमाइंदा हूँ, एक तरह से हमारी अपनी पार्टी की जो है वो KP खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, हमारी एक पार्टी की एफिलिएशन डिफरेंट होगी, नज़रियात डिफरेंट होंगे, लेकिन हेल्थ के हम, आप सूबों के वज़ीर हैं, मैं यहाँ पे, आए हम मिलकर काम करते हैं। आप समझते हैं कि कोई भी चीज़ मैं यहाँ पर वफाक के लेवल पे कर सकता हूँ, आम जैसा कॉल अवे, और उस तो उन सब ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया, मेरी मुलाकातें भी सबसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी एक वर्किंग रिलेशनशिप जो सूबों के साथ बहुत ज़बरदस्त है, मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, हमारी कोई हिंड्रेंस नहीं है। KP के, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी, सिंध के भी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने भी, पंजाब के भी हेल्थ मिनिस्टर साहब, और जो है वो बलूचिस्तान के, इस तरह से आज़ाद जम्मू कश्मीर, तो हमारा एक बहुत अच्छा, तो मैं अथॉरिटी तो डेफिनेटली 18 अमेंडमेंट के बाद नीचे डिवॉल्व हो गई है एग्जीक्यूशन की, लेकिन जो है वो हम गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, और जो भी हम अभी हेपेटाइटिस C है, हेपेटाइटिस C में हम दुनिया के नंबर 1 मुल्क को आ गए। 1 करोड़ 10 लाख इंसान हमारे हेपेटाइटिस C लेकर घूम रहा है, 1 करोड़ 10 लाख। 76 बिलियन का एक प्रोजेक्ट हमने पायलट प्रोजेक्ट कर लिया गिलगित बल्तिस्तान में 4 यूसीज में। अब इजिप्ट के मॉडल पे इजिप्ट ने 6 सालों में पूरे मुल्क को स्क्रीन करके दवा देकर हेपेटाइटिस फ्री कर दी। हेपेटाइटिस C की दवा है, मेडिसिन मौजूद है। अब मौजूद मेडिसिन, लेकिन आप पता कैसे चलेगा, यहाँ तो लोगों को पता ही नहीं है कि उनको हेपेटाइटिस, और वो जो है वो कम्युनिकेट हो रही है, वो बढ़ती चली जा रही है। अभी हम दुनिया में नंबर 1 मुल्क में आ गए हैं। पोलियो में हम जो है वो 2 ही मुल्क रह गए। तो आई मीन ये बड़ी अजीब सी बात है ना कि हम न्यूक्लियर पावर हैं एक तरफ हम दुनिया में जो है वो एक्सेलेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक तरफ हम जो है वो, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी जो है वो उसके अंदर एफर्ट के साथ हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है। तो अभी हम बहुत हैवी कैंपेन इसकी शुरू करने जा रहे हैं हेपेटाइटिस C की, कि हमें हेपेटाइटिस C से पूरे मुल्क को जो है वो आज़ाद करना है। इसकी मेडिसिन मौजूद है, गवर्नमेंट फ्री में मेडिसिन देने जा रही है, गवर्नमेंट फ्री में उनको स्क्रीन करने जा रही है। तो ये होगा सारा सूबों के ज़रिए, सूबे और हुकूमत वफाक मिलकर ये काम करेगी।
नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक और वापस आएंगे तो मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे मेहमान है वफाकी वज़ीर सेहत जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। ये जो मुज़र सेहत दूध बिक रहा है, ये किसके तहत आता है? हेल्थ मिनिस्ट्री का ऐसा कोई सरकार है कि नहीं है? नहीं है हेल्थ मिनिस्ट्री। ये मैंने आपको बताया कि ये जो अशिया है ना चले भाई, अशिया की जो है वो जायज़ नाजायज़ सही गलत की जो जांच पड़ताल और उसकी जो है रोकथाम है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। उसका प्योरली ये डोमेन है। इवन के कॉस्मेटिक्स के ऊपर भी और इस तरह की चीज़ों के ऊपर हमारा ताल्लुक सिर्फ ड्रग्स से है, दवाओं से है। ये तमाम ये जो अशिया हैं ये हमारे पास इसकी रेगुलेशन नहीं है। ये कोविड के जो बाज़ केसेस आ रहे हैं, तो कोविड का कोई नया वेरिएंट है पाकिस्तान में या अब तक तो ऑफिशियल तो अनाउंस नहीं हुआ। अब तक इसकी ऑफिशियल इसकी अनाउंसमेंट या इसकी ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। लेकिन जो है वो हाँ कुछ जगहों पे केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल इसकी वेरिएंट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अच्छा, और पोलियो पाकिस्तान से ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? फिर में बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है। देखें, वो ख़त्म हो गया था एक ज़माने में, फिर ये अफ़गानिस्तान से ट्रांसमिट होकर खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ से ट्रांसमिट होकर ऑल द वे इसके ट्रेसेस जो है कराची तक जाते हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ इस साल 10 केसेस हैं, पिछले साल 76 थे। ठीक है, मैं आपके ज़रिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के तकरीबन आधे से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में, पूरे पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में जब पोलियो को चेक करने के लिए ये मालूम किया जाता है कि आया कि इस डिस्ट्रिक्ट में पोलियो मौजूद है वायरस या नहीं है, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में पोलियो के वायरसेस मौजूद हैं। कराची के 12 जगहों में से 11 जगहों पे टेस्ट पॉजिटिव आया है कि 11 जगहों पे मौजूद है, 12 में से एक जगह से नेगेटिव है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अच्छा जिस हिसाब से मौजूद है पोलियो, उस हिसाब से बच्चों को पोलियो का वायरस लग नहीं रहा, वरना तो हज़ारों में 10 है ना केसेस, हज़ारों में केसेस आने चाहिए, क्योंकि इर्द गिर्द क्या चीज़ बचा रही है। और आपके बच्चों ने पोलियो के कतरे पी रखे हैं, जिसकी वजह से पोलियो होने के बावजूद आपके बच्चे को अटैक नहीं कर रहा। याद रहे, वालिदैन को कहना चाहता हूँ, दुनिया में कैंसर का इलाज है, पोलियो का एक दफ़ा लग जाए उसका इलाज नहीं, उसकी एहतियात है, उसकी प्रिवेंशन है, उसका इलाज नहीं। एक दफ़ा पोलियो दुनिया में कहीं इलाज नहीं है उसका। लेकिन मैं बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ उन लोगों से कि जिनके दिमागों में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से कोई उनके दिमागों में नेगेटिव ख्यालात सवालात हैं, तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, अफ़गानिस्तान की बहुत सारे लोग मिसाल देते हैं। आज मैं सलीम भाई, मुझे इस वाली बात का नहीं पता था पहले, आपको बता रहा हूँ, अफ़गानिस्तान में आज एक्सटेंसिव किस्म की भरपूर एग्रेसिव किस्म की पोलियो ड्राइव चल रही है। ये दूसरी ड्राइव है जब मैं आपसे बात करूं, अभी हमारा ये दूसरा दिन है, आज ये सेकंड एक वीक पूरा, पिछले लास्ट भी ड्राइव हमारी और ये ड्राइव भी, ये मेरे ज़माने में ये वाला इस ज़माने की बात है। दोनों ड्राइव अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में एक दिन शुरू हो रही है और एक दिन ख़त्म कर रहे हैं। और सिर्फ कंधार के अलावा तमाम अफ़गानिस्तान में डोर टू डोर जाकर तालिबान की हुकूमत ये पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिलवा रहे हैं। कंधार में जो उनकी लीडरशिप रहती है, वो क्या करते हैं कि मस्जिद में सारे बच्चों को जमा कर लेते हैं, अपने अपने इलाके के मस्जिद को, और वहाँ पर उनके पोलियो के कतरे पर वो घरों पे जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो जिन लोगों के दिमागों में ये है कि भाई वहाँ से वो इंस्पायर हैं या वहाँ से वो जो है वो अपनी फीलिंग लेते हैं, या उनको ये पता होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान, मैं नहीं चाहते हुए भी ये बात कह देना चाहता हूँ कि मुझे डर है और एक फियर है अपनी कौम के हवाले से कि कहीं खुदा न खास तो नहीं करें, मुझे तो खुशी होगी अफ़गानिस्तान अगर पोलियो के वायरस से बाहर आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन मैं उनकी खुशी में ख़ुद भी शामिल करना चाहता हूँ अपने आप को कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे जो है वो बाहर आए पोलियो से, ना कि ये ना हो जाए कि पता चले कि पाकिस्तान अकेला मुल्क रह गया 2 साल के बाद और अफ़गानिस्तान भी पोलियो से जो अपने आप को उसने जान छुड़ा ली है जिस तरह की। तो मैं उन सारे रिफ्यूज 70,000 कौन से वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को दरवाजे पे आए हुए पोलियो के कतरे पिलाने से जो है वो आप उसको, आपके ख्याल जो आपके दिमागों में नेगेटिव बातें, पूरा यूरोप यही कतरे पिलाकर पोलियो से फारिग हुआ,
पूरा अमेरिका यही बात का खतरे फैला, पूरा चाइना, पूरा एशिया, पूरे मिडल ईस्ट, अगर जो आपके दिमागों में बातें हैं लोगों के अगर ऐसा होता तो आधा यूरोप बांझ हो चुका होता, आधा अमेरिका बांझ हो चुका होता, आधा एशिया, वो सब यही कतरे पिलाकर अपने आप को उन्होंने पोलियो से फारिग किया। तो खुदा के वास्ते आप अगर खुदा न खास्ता आपकी इस तौजीहात की वजह से आपके बच्चे को वायरस, मैंने बताया मौजूद है, अगर लग जाता है तो आपको इस दुनिया में भी इसका साथ देना पड़ेगा और आपको आखिरत में अल्लाह के आगे भी जवाब देना पड़ेगा। तो मैं बहुत मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं कि भाई हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप ढूंढें पोलियो के हेल्थ वर्कर को, खुद बुलाएं, उनके पास जाएं और जाकर उसको पकड़ के अपने बच्चों को पिलवाएं, ना कि वो घर पे जा रहा है और दरवाज़ा खटखटा रहा है और आप उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से अब और फिर हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सेस की प्रॉब्लम हुई है। सारे केसेस जो है वो वहाँ से हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस वहाँ से हैं। तो आपने वजूहात पूछी, उसकी एक तो माशरती वजूहात हैं, कुछ जो है वो परसेप्शन का वो है। मैं बहुत खुले अल्फाजों में आपको ये कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते जो है वो अपने बच्चों के साथ दुश्मनी ना करें। अच्छा, वो अपने बच्चों के साथ दुश्मनी ना करें, लेकिन जवानों के साथ एक और हवाले से दुश्मनी हो रही है मेडिकल कॉलेजों की सूरत में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की सूरत में। एक तो ये कि इससे क्या आपकी मिनिस्ट्री का कोई सरोकार है, और अगर नहीं है या है तो ये क्यों यानी लाखों में डिग्रियाँ बिक रही है उनकी? हाँ चलो भाई, बिल्कुल सरोकार है इससे, ये तो प्योरली सरोकार है, मेडिकल कॉलेजेस का सरोकार है, पीएमडीसी के अंडर में सारा कुछ आता है। उद्योग के वो ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन यकीनन जो है उसमें जो है मिनिस्ट्री का रोल है। देखें, एक तो हमारे यहाँ जिन बच्चों के दाखिले यहाँ नहीं होते मुल्क में, बाय द वे इस बात के शुरू करने से पहले आपको ये बताऊँ, हमारे यहाँ फिर भी जो पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज की मेडिकल की पढ़ाई जो है अभी भी दुनिया में बहुत सारे मुल्कों से अच्छी है, और हमें इसको डेफिनेटली उसमें जो कमियाँ उसको ऊपर लेकर जाना चाहिए। कुछ जिन लोगों के एडमिशन नहीं होते उसके, तो कुछ बच्चे बाहर जाते हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज कि सिर्फ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में $400 मिलियन हमारा जा रहा है सालाना, $400 मिलियन अच्छा हमारा जा रहा है। और वहाँ पे अभी जब ये कुछ वाक़यात हुए तो उसके बाद जब इसकी जो है जब इस पर रिसर्च की गई, इसके ऊपर जब देखा गया तो पता चला कि भाई लोगों ने, इंडिया पाकिस्तान के ही लोगों ने वहाँ पर उन्हीं की इन्वेस्टमेंट से दो कमरे के कॉलेजेस बने हुए हैं, और जो है वहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री जो है जिसे कहते हैं कि आपको बांट रहे हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या, जो भी बाहर से पढ़कर आएगा उसको पीएमडीसी का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, यहाँ पे टेस्ट पास। अब यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए किसी डॉक्टर को हमारे पास 95% लोग जो है फेल होते हैं आने वाले। तो मैं तमाम स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि प्लीज़, अभी के पीएमडीसी करने जा रही कि अपने पास उसने एक अपनी वेबसाइट पे एक लिस्ट छापने जा रही है बाहर मुल्कों के कॉलेजेस के, जिसको हम रिकग्नाइज़ करेंगे। आप सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस में जाकर एडमिशन करें, और फिर भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसकी हमने ड्यू डिलिजेंस की है हमने बहुत ठीक ठाक तरीके से, उन्हीं कॉलेजेस में जाएँ। अदरवाइज़ आप अपने पैसे को ज़ाया ना करें। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि अपने उसकी तालीम को और अच्छा, हमारे 21,000 डॉक्टर्स निकलते हैं हर साल, 21,000 डॉक्टर्स पाकिस्तान में हर साल निकल रहे हैं, जो कि वैसे अगर जिसमें बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की है जो कि प्रैक्टिस नहीं करती बहुत सारी, फिर कुछ लोग बाहर चले जाते हैं। तो अगर सब लोग प्रैक्टिस करें और बाहर ना जाएं तो हमारे यहाँ ये तादाद इनफ है अपने मुल्क की ज़रूरियात के लिए। लेकिन चूँकि लोग बाहर चले जाते हैं और कुछ लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो इसलिए इसमें शॉर्टफॉल जो है वो रहता है। हमारी कोशिश है कि इन कॉलेजेस का स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा हो, फैकल्टी मौजूद हो, और आगे चलकर फिर हम लाइसेंसिंग के लिए एग्ज़ाम लें। जैसे अमेरिका में हर 5 साल के बाद एग्ज़ाम होता है, तो आप कॉलेज से, अगर आपने किसी गलत कॉलेज में पढ़ाई कर भी ली है तो देखें, चूँकि इंसानी जानों का मसला है, आप अगर आपको फिर वैसे अलाउ नहीं हो जाना चाहिए कि आप जाके मरीज़ों को देखना शुरू कर दें। तो एक लाइसेंस हो, एक एग्ज़ाम है उसका, वो एग्ज़ाम पास करें और फिर आपको प्रैक्टिस करने की इजाज़त होनी चाहिए। अच्छा, डेंगू का सीज़न आ रहा है, फिर उसके लिए सलीम भाई, हमारे यहाँ कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम तो हमारे उल्टा हिसाब किताब है। हमारी पूरी इन्वायरमेंट जो बीमार करने की मशीन है पानी से। कहते हैं 68% जो है वो बीमारी जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। पानी साफ़ हो तो 68% जो है वो आपको वो नहीं। फिर ये हमारे यहाँ ब्लड ट्रांसमिशन है ना, ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो ब्लड ट्रांसमिशन में भी जो आप ट्रांसमिट करते हैं, आप उसमें भी अगर कहते हैं कि ब्लड, अगर आपका खून आपने सही वो किया तो उससे भी आप बहुत बड़ी परसेंटेज है जो आप बीमारियों से बच सकते।
अब आपको पता है हमारे यहाँ जो हाइजीनिक कंडीशन है, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है, जो हमारे यहाँ सफाई का निज़ाम है, जो हमारे यहाँ पानी का निज़ाम है, वो तो आइडियल नहीं है। आपको पता है कि बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे इलाके हैं जहाँ से जानवर पानी पी रहे हैं, वहीं से इंसान जो है पानी जो है मटके में भर के लेकर आ रहा है। तो आप जो है वो इसकी प्रिवेंशन पे तो हमारा जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई हुई ना सारी। तो यकीनन हमारी ज़िम्मेदारी, हमारे पास जो आते हैं तो वो तो क्योर के लिए आते हैं, तो क्योर के लिए भी डेफिनेटली जो हमारे आईसीटी और एजेके और गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ तो डेफिनेटली हमारी पेनिट्रेशन है, लेकिन ये सारा काम ये फिर ये सूबों के पास है। पूरा लोकल गवर्नमेंट भी सूबों भी जिम्मेदारी है, प्रिवेंशन भी, और फिर जो है वो सूबों के जो अस्पताल हैं उनको उस तरह से उनको इक्विप करना है इस हवाले से। तो मैं बहुत ऑनेस्टली कहूँगा कि नहीं, प्रिवेंशन में हम बहुत लैग करते हैं, पानी के हवाले से भी और सफाई के हवाले से, और ये सब चीज़ें जो इसी से, ये जो आप डेंगू के भी जिक्र कर रहे हैं वो इसी से होता है कि जब आप जो है वो इन्वायरमेंट ठीक ना कर सकें। मुस्तफ़ा कमाल साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाजरीन, उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें। आज के जर्गे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।